सो जो हमारा लास्ट यूरोलॉजिकल कैंसर है जो इतना कॉमन नहीं है बट यूजुअली यंग एज में पाया जाता है वो है टेस्टिकुलर कैंसर। सो टेस्टिस जो है वो एक स्क्रोटम में होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम में होते हैं। तो स्क्रोटम क्या है, ये यूजुअली ये एक बैग ऑफ स्किन है जो यूजुअली पेनिस के नीचे होता है, उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। उसके अंदर ये टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स होते हैं। सो टेस्टिस का काम बेसिकली क्या है, ये स्पर्म बनाता है और ये एक हार्मोन क्रिएट करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये इसकी बेसिकली बॉडी में फंक्शंस है। सो ये जो अगर इनमें टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप होता है, मतलब कोई सेल में चेंज आ गया जिससे कैंसर बन गया टेस्टिस में, यूजुअली एक साइड में टेस्टिस में होता है, यूजुअली दोनों साइड्स में नहीं होता है, वन ऑफ द टेस्टिस में कैंसर हो जाता है, दूसरी यूजुअली नॉर्मल होती है। सो यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है, मतलब यूजुअली जो टेस्टिकुलर कैंसर्स देखे जाते हैं वो 15 to 45 ईयर्स एज में, ऑल्दो ये किसी भी एज में होता है बट 15 to 45 ईयर्स एज में ज़्यादा पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो टेस्टिकुलर कैंसर्स है 15 to 45 ईयर्स एज में देखे जाते हैं। सो इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स है, मतलब क्यों ये डेवलप होता है, मतलब एक्चुअल कॉज तो नहीं पता है कि कैसे ये जो डीएनए में चेंजेस आती है उससे कैंसर सेल बनता है, बट जो अमंग द रिस्क फैक्टर्स है एक्चुअली क्या है, टेस्टिस हमारे पेट में एक्चुअली जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये जो बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, तो टेस्टिस भी बनता है, बट यूजुअली ये पेट के अंदर बनता है पहले, टेस्टिस बन नहीं जाते, बट एक्चुअली जस्ट बिफोर बर्थ ये बाहर पेट से बाहर आके टेस्टिकुलर सैक में आ जाते हैं। अब कोई बच्चा होता है जिसमें ये डिसेंड नहीं कर गया होता है टेस्टिकुलर सैक में, और उसका टेस्टिस जो है वो पेट में ही रह गया होता है, उसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। और अगर इसको हमने आफ्टर द बर्थ बच्चे को इस अनडिसेंडेड टेस्टिस को विद इन 2 to 3 ईयर्स में बाहर नहीं लाया, हमने टेस्टिस मतलब एब्डोमेन से टेस्टिकुलर सैक में नहीं लाया, स्क्रोटल सैक में बाहर, तो अगर ये अंदर ही रहा एब्डोमेन में तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है टू चेंज इनटू कैंसर, वो कैंसर में बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स टेस्टिकुलर कैंसर्स के। बाकी बहुत ज़्यादा क्लियर कट रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बट दिस इज़ अ नोन रिस्क फैक्टर टेस्टिकुलर कैंसर उन पेशेंट्स में जिनका अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है, राइट। तो ये प्रेजेंट कैसे करता है फिर टेस्टिस, सो क्या होता है, यूजुअली एक लंप जैसा बनता है, यूजुअली पेन होती नहीं है इसके साथ बट लंप हो जाता है, या हैवीनेस स्क्रोटम में लगती है कि हैवीनेस हो गया है, या एक साइड से टेस्टिस में स्वेलिंग हो गया है। सो या लोअर एब्डोमेन जब ये थोड़ा फैलता है तो लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है या बैक पेन हो सकता है। सो यूजुअली ये कन्फाइंड होता है टेस्टिस में, फिर ये पेट के लिम्फ नोड्स में जा सकता है या अदर बॉडी ऑर्गन्स में जा सकता है जैसे लंग है, लिवर है। बट एट द सेम टाइम टेस्टिकुलर कैंसर वन ऑफ दोज कैंसर्स होते हैं अमंग द कैंसर जो हाईली क्यूरेबल है, मतलब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है जो यूजुअली फिट होते हैं, तो उनमें जो ट्रीटमेंट देते हैं इसका सक्सेस ऑफ द क्योर इज़ मोर देन 90%। तो ट्रीट कैसे करते हैं, जैसे एक टेस्टिस में स्वेलिंग हुआ उसको सर्जिकली पूरा टेस्टिस को, ट्यूमर नहीं रिमूव करते हैं, पूरे टेस्टिस को रिमूव करते हैं, तो उसको ऑकिडेक्टमी कहते हैं। वो पूरा टेस्टिस रिमूव करते हैं, दूसरे को नहीं रिमूव करते हैं। तो उसमें फिर जब जांच होती है, ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, इसको एक सेमिनोमा कहते हैं, एक नॉन सेमिनोमा कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है बट थोड़ी सी डिफरेंस है ट्रीटमेंट में। तो फिर डिपेंडिंग ऑन ये सेमिनोमा है कि नॉन सेमिनोमा है, फिर इमेजिंग करते हैं कि ये कहाँ फैला है, यूजुअली सीटी स्कैन से पेट में फैला है, लंग्स में फैला है। और ये यूजुअली टेस्टिकुलर कैंसर्स एक ट्यूमर मार्कर्स स्क्रीट करते हैं ब्लड में, तो वो मार्कर्स कितने बड़े हुए हैं, बड़े भी हैं, कौन से मार्कर्स है, कभी कभी हम उनसे पता चलता है कि ये सेमिनोमा है, नॉन सेमिनोमा है। और डिपेंडिंग ऑन द लेवल के मार्कर कितने एलिवेट होते हैं फिर हम इसको रिस्क कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो फिर आफ्टर सर्जरी जो मेन ट्रीटमेंट है इसका वो है कीमोथेरेपी, तो वो हम 3 से 4 साइकिल देते हैं कीमोथेरेपी डिपेंडिंग ऑन रिस्क। कभी कभी इतना कम होता है कि इसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत ही नहीं होती है, सर्जरी ऑपरेशन काफ़ी होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साइकिल कीमोथेरेपी, बट मेनली यूजुअली 3 या 4 साइकिल कीमोथेरेपी की ज़रूरत होता है। और इसका सक्सेस रेट, क्योर रेट, नॉट ओनली सक्सेस बट क्योर रेट मोर देन 90% है। सो दिस इज़ अमंग दोज कैंसर्स जो हाईली क्यूरेबल है। सो जब भी लगेगा कि टेस्टिस में लंप है, देयर आर अदर रीज़न कि टेस्टिस में पेन क्यों हो रहा है, लंप क्यों है, उसको वो बेसिकली जब डॉक्टर एग्जामिन करता है, जांच करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, फर्दर जांच करता है, पता चलता है कि ये कोई बिनाइन कंडीशन की वजह से टेस्टिस में प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कैंसर की वजह से है। बट हाईली क्यूरेबल कैंसर है जिसका
काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रहता है और यूजुअली यंग पेशेंट में पाया जाता है। थैंक यू।